हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आईयूसीएन। आईयूसीएन है क्या और उसके कार्य क्या होते हैं। तो आईयूसीएन का अर्थ, आईयूसीएन होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है और इसका जो कार्य है वो है जैव विविधता का संरक्षण करना। ये जैव विविधता का संरक्षण करता है और जो पेड़ पौधे या जो पशु पक्षी है जो विलुप्त होने की कगार पे है उनको बचाने का उपाय करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थापित हुई थी। तो हम कह सकते हैं जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब हम इसको सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क क्यों कहते हैं अब हम ये जानते हैं। ठीक है, तो जो आईयूसीएन है, ठीक है, ये एक यूनियन है। ठीक है, और हर कंट्रीज में क्या होते हैं, हर कंट्रीज के खुद के पर्यावरण के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, जितने भी होल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं कि अपने देश के पशु पक्षियों जीव जंतुओं की डेटा को कलेक्ट करते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो कम से हो चाहे वो ज्यादा से हो। सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं के डेटा को कलेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों के डेटा को कलेक्ट करते हैं और आईयूसीएन को वो डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, जब आईयूसीएन उस डेटा को देखता है, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के डेटा को वो देखता है, तो फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उनको 9 वर्गों में विभाजित करता है। सभी पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को 9 वर्गों में विभाजित करता है और जैसे ये बताता है कि कौन से एक्सटिंक्ट लेवल पे है, कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और किनको खतरा है और किन्हें खतरा नहीं है, किन जातियों को खतरा नहीं है। इन सब के लिए, इन सब को बताने के लिए आईयूसीएन एक लिस्ट जारी करता है जिसे हम कहते हैं रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मतलब पहली बार जो आईयूसीएन ने रेड डेटा लिस्ट बनाया था वो था 1964 में। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं कि जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें 3 पेजेस होते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो उसको हम 3 पेजेस में दर्शाते हैं, जैसे कि या तो एक्सटेंट लेवल पर है, या तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या तो उसको कोई खतरा नहीं है। तो हम बात करते हैं रेड पेज। लाल पेज तब शो होता है जब कोई भी जीव जंतु समाप्त होने वाले होते हैं या तो वो पूरी तरह से एक्सटेंट होते हैं, विलुप्त हो चुके रहते हैं। जो भी जीव जंतु विलुप्त होने वाले हैं या तो विलुप्त हो चुके हैं उसको हम लाल से दिखाते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही उन पर खतरा कम हो जाता है, खतरा रहता है लेकिन विलुप्त होने का खतरा नहीं रहता है, उन पर खतरा रहता है, तो उसको हम दर्शाते हैं गुलाबी कलर से। मतलब एक्सटेंट से जब ये 310 में आते हैं तब हम उसको गुलाबी कलर के दर्शाते हैं। और जिन पशु पक्षियों को या तो पेड़ पौधों को कोई भी खतरा नहीं रहता है, मतलब वो सुरक्षित हैं, तब हम उसको दर्शाते हैं हरे कलर से। तो ये आईयूसीएन का जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें 3 पेजेज होते हैं, हरा, गुलाबी और लाल। ठीक है, और जो अब हम बात करते हैं जो रेड डेटा लिस्ट है जो आईयूसीएन जारी करता है वो उसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे जितने भी जीव जंतु होती है प्रत्येक को किसी न किसी वर्ग में विभाजित करता है आईयूसीएन। जैसे कि विलुप्त प्राय प्रजाति या तो वन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संकटापन्न, संकट मुक्त, आंकड़ा पर्याप्त नहीं, अनाकलित और संवेदनशील। ये 9 ऐसे वर्ग है जो कि आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में जारी करता है प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए। एक्सटेंट में 2 आते हैं, विलुप्त प्राय या तो वन से विलुप्त। विलुप्त प्राय वो होते हैं जो कि पूरी पृथ्वी पर 50 वर्षों से कहीं पर भी न देखे गए हों, जैसे डायनासोर, डोडो जो कि मॉरिशस का एक पक्षी है, और मैमूथ। ये जो पशु पक्षी हैं ये 50 वर्षों तक नहीं दिखाई दी हैं पृथ्वी पर, इसी वजह से ये पूरी तरह विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं। अब वन से विलुप्त ऐसे पशु पक्षी या पेड़ पौधे जो कि अपने वास स्थल मतलब वन से नहीं दिखाई देते हैं, वनों से नष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। फिर हम बात करते हैं 310। ये दोनों आते हैं एक्सटेंट में, मतलब या तो विलुप्त वो हो चुके हैं या तो वो विलुप्त होने के कगार पे हैं।
अब हम बात करते हैं जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, मतलब जिनके ऊपर संकट का खतरा है, उनमें आते हैं अति संकटग्रस्त और संकटापन्न। और जो नीचे आते हैं जो जिन पर रिस्क कम रहता है, वो लोअर रिस्क, उसमें आते हैं संकट मुक्त, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, अनाकलित या संवेदनशील। इन सबको भी सारे को रेड डेटा लिस्ट में जारी किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कलर का। जो लाल कलर होता है वो एक्सटिंक्ट के लिए होता है, जैसे या तो अगर विलुप्त प्राय प्रजाति है या तो वंश से विलुप्त है, दोनों को रेड पेस्ट से शो किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनको हम किस कलर से शो करते हैं? इनको गुलाबी कलर से शो करते हैं। फिर हम इसके बात करते हैं जो लोअर रिस्क होते हैं या तो जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता है, इनको हम शो करते हैं हरे कलर से। ठीक है, अब हम ये जान लिए कि जो रेड डेटा लिस्ट होती है उसमें 3 पेजेज होते हैं और उसमें 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधों को। अब हम बात करते हैं कि जो रेड डेटा लिस्ट है वो 1964 में पहली बार लिस्ट को बनाया गया था, लेकिन उसको जारी किया गया, प्रथम बार जो प्रकाशित किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो किया गया है 1972 में। जो कि ये फर्स्ट बार जो प्रकाशित किया गया था वो स्तनधारियों के लिए किया गया था। फिर उसके बाद जो सेकेंड बार प्रकाशित किया गया वो पक्षियों के लिए है। जो थर्ड बुक प्रकाशित की गई वो मरुस्थलीय उभयचर के लिए है। और जो फोर्थ बुक प्रकाशित की गई मछलियों के लिए। और जो 5वीं जो बुक है वो पौधे और वनस्पतियों की। इसीलिए हम जान गए हैं कि अभी तक जो रेड डेटा बुक है वो 5 बार प्रकाशित की जा चुकी है। जो रेड डेटा बुक है वो 5 बार प्रकाशित की जा चुकी है अभी तक। और रेड डेटा लिस्ट में भारत में 132 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि संकटग्रस्त में है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। ठीक है, अब ये सारा था हमारा IUCN। और IUCN क्या है और रेड डेटा लिस्ट में रेड डेटा लिस्ट कैसा लिस्ट है और उसमें पेजेस क्या होते हैं, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है।